न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक दिवसीय प्रवास पर जिले के प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल पहुंचे। बालाघाट प्रथम आगमन पर कांग्रेसियों ने किया भव्य स्वागत। अधिकारियों की ली बैठक, विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, बसपा नेता ओमदास मेश्राम की मौके पर हुई मौत। धान खरीदी केंद्र खुरसौड़ी में किसानों ने मचाया हंगामा, हम्मालों पर लगाया धान चुराने का आरोप। और नाली का अधूरा निर्माण होने से वारासिवनी के वार्डवासियों में आक्रोश। सड़क निर्माण कंपनी के अधिकारियों ने किया निरीक्षण, नाली निर्माण का दिया आश्वासन। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल का बुधवार को बालाघाट आगमन हुआ, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रभारी मंत्री श्री पटेल सुबह गोंदिया पहुंचे, जिनकी अगवानी करने पहुंचे कांग्रेस पदाधिकारियों के द्वारा गोंदिया में ही स्वागत किया गया। यहां से वे सीधे किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नेवारा पहुंचे, जहां उन्होंने गत दिवस घटित सड़क दुर्घटना में दिवंगत हुए वाहन चालक स्वर्गीय सचिन सहारे के परिजनों से मुलाकात कर घटना पर शोक व्यक्त करते हुए दुखी परिवार को सांत्वना दी। इसके बाद वे मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे के गृह ग्राम सोनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने सुश्री कावरे से मुलाकात कर घटना के संबंध में जानकारी ली। दोपहर करीब 3 बजे प्रभारी मंत्री का काफिला ग्राम कोसमी पहुंचा, जहां जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ओमकार माहुले सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ प्रभारी मंत्री का स्वागत किया। हनुमान चौक में जिला प्रवक्ता विशाल बिसेन ने आतिशबाजी कर स्वागत किया। यहां से वे सीधा बालाघाट इंग्लिश स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने खसरा एवं रूबेला टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने टीकाकरण से होने वाले फायदों को बताया। श्री पटेल इसके बाद कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। यहां स्वागत को आतुर पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही नेता बनाते हैं। मैं पहले कार्यकर्ता हूं, उसके बाद मंत्री हूं। हम लोग कार्यकर्ता पहले हैं और नेता कार्यकर्ता बनाता है। इसलिए आप सब इस बात से बिल्कुल सजग रहिए, सचेत रहिए कि आपका जो प्रभारी है वो कार्यकर्ता पहले है, बाद में नेता है, बाद में मंत्री है। इसलिए आपका अनादर कभी नहीं होगा। श्री पटेल ने खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल की खुलकर तारीफ की और कहा कि हमारी सरकार बनाने में गुड्डा भैया का अहम योगदान है। तो कहीं न कहीं हालांकि इसी परिवार के सदस्य थे, रहेंगे कुछ परिस्थितियों बस उनने जो भी उस समय निर्णय लिया, पर आज अगर ये विधायक बन के नहीं आए होते तो हम जिस तरह से सहारा लेके 2-4 लोगों से चला रहे हैं, तो एक उसमें भी ये हमारी बैसाखी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के एक नेता कार्यकर्ता साथियों से हम निवेदन भी करते हैं कि कभी भी इनके सम्मान में कोई कमजोरी नहीं क्योंकि ये सरकार में सहभागी भी है और इस सरकार को बनाने में मजबूत स्तंभ है। कांग्रेस के बुरे दौर में आप ही लेके बढ़े आगे जिला कांग्रेस कमेटी। आदरणीय सभी कांग्रेस पार्टी के साथियों से मेरा निवेदन है, हम जब भी आएंगे कांग्रेस भवन में हम जरूर आएंगे और आपसे मिलकर पहली विजिट थी। कल कैबिनेट बैठक होने की वजह से हमको वापस भी जाना है, अभी गुड्डा भैया के क्षेत्र में भी कार्यक्रम है। इसी तरह कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि जो कार्यकर्ता अच्छा काम करेगा उसको सम्मानित भी किया जाएगा। पर आप सब सभी मेरा निवेदन है कि हम कांग्रेस पार्टी का चोला तो ओढ़ें और काम उल्टा पुल्टा करें, ये बर्दाश्त नहीं होगा।
ये भी नहीं बर्दाश्त है। जो सही काम करेगा उसका हम सम्मान करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब जो हमने विचार व्यक्त किए हैं, जो उद्गार व्यक्त किए हैं, उसका आप समर्थन करेंगे और हमारा साथ देंगे। आज इस अवसर पर मध्य प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे, खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार, पूर्व विधायक मधु भगत, वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री श्रीमती पुष्पा बिसेन सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कलेक्टर कार्यालय के लिए रवाना हुए, जहां जिले के प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल, विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे, कलेक्टर दीपक आर्य, एसपी अभिषेक तिवारी सहित तमाम अधिकारी और विधायकगण मौजूद रहे। बैठक में प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने ऋण माफी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन, धान खरीदी, मनरेगा सहित अहम बिंदुओं पर अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के संबंध में प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने कहा कि इस बैठक के आयोजन का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस की ऋण माफी योजना सहित अन्य योजनाओं के सही क्रियान्वयन को लेकर किया गया है। हमारी सरकार, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी पार्टी ने जो घोषणा किया था, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने मंदसौर की एक सभा में, किसानों की सभा में घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन के अंदर कर्जा माफ होगा। और इसी के लिए समीक्षा बैठक के साथ साथ किसानों के बीच में जाकर बात करने के लिए आज आना हुआ था। आप सबसे भी सहयोग चाहेंगे, क्योंकि हमारी सरकार, हमारी पार्टी, हमारे नेता हमेशा ये चर्चा करते थे कि हम अपव्यय नहीं करेंगे, हम प्रचार प्रसार में ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे। तो आपने देखा होगा इतनी बड़ी घोषणा के बाद, उसके बाद भी कहीं आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा होगा, न टीवी में न प्रिंट मीडिया। तो आप सब जो हमारे चौथे स्तंभ हैं, आप सबसे जरूर हम गुजारिश करेंगे कि अगर अच्छा काम हो रहा है तो आप सब भी उसमें सहभागी बने और जगह दे, प्रचार प्रसार करें। थोड़ा पता चलना चाहिए लोगों को, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई सरकार अच्छा काम कर रही है, किसानों के प्रति चिंतित है। पिछली सरकार किसानों के लिए बातें तो बड़ी बड़ी करती थी, पर धरातल पर उनको किसी प्रकार का न्याय नहीं मिलता था। पर हमारी सरकार, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी सजगता से किसानों के प्रति चिंतित है और लगातार निगरानी भी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि शासन की मंशा के अनुसार जो शासन की प्रमुख जो अभी एजेंडा है, उसमें एक तो धान खरीदी जो चल रही है, उसमें हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और उसको दिन प्रतिदिन सर हम लोग सुधार करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कुछ लेट प्रारंभ हुआ है, इसका कुछ दिक्कतें नहीं, लेकिन अभी हम लोग नॉर्मल स्थिति में आ गए हैं। धान की आवक भी सर बहुत अच्छी है। दूसरा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेश है कि समस्त अधिकारी प्रतिबद्ध हैं, शासन की जो भी नीतियाँ हैं उनके अनुसार हम लोग काम करेंगे, शासन के जो निर्देश होंगे उनके अनुसार हम काम करेंगे। अब मैं चाहूँगा कि सर थोड़ा सा समय कम है, लेकिन एक बार समस्त अधिकारीगण से एक बार परिचय आपका हो जाएगा और जो आप निर्देश देना चाहेंगे, एक बार जल्दी से आप परिचय दीजिए, सब नाम और विभाग बताना और कुछ ना करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंदसौर में घोषणा की थी कि वे कांग्रेस की सरकार आने के बाद 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करेंगे। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महज 2 घंटे में इस आदेश को जारी कर दिया। पिछली सरकार ने बड़े वादे किए थे, लेकिन धरातल पर जनता को कोई लाभ नहीं मिला। ये बातें जिला प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने कहा कि कांग्रेस के वचन पत्र में जो भी घोषणा की गई है उसे समय के साथ धीरे धीरे लागू किया जाएगा। प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने कहा कि कांग्रेस एक बार फिर पंचायती राज लागू कर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से देश का विकास करेगी। भाजपा ने जितनी भी योजनाएं लागू की हैं, वह कांग्रेस के द्वारा ही शुरू की गई। भाजपा ने केवल उनके नाम बदलने का काम किया है। भाजपा ने जिन योजनाओं को बंद किया है उसे हम पुनः शुरू करेंगे। क्षेत्र के हिसाब से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा।
महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। गौशाला बनाए जाएंगे। भाजपा ने वर्तमान में सरकारी खजाना खाली कर दिया है। अब तक 1,78,000 करोड़ का कर्जा चढ़ाकर गई है। किसानों के लिए कर्ज माफी का जो ऐलान किया है उसका केंद्रीय कार्यक्रम कल से शुरू हो गया है। ग्राम पंचायत में शिविर लगा के किसान जो पात्र है, जो भी कर्जदार किसान थे, खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित जो लोन लिए थे, उनको कर्ज माफी के लिए फंड बुलाए जा रहे हैं और जो पात्र लोग हैं उनका कर्जा माफ होगा 2 लाख। उसके लिए आज आना हुआ। साथ ही साथ हमारे जो जिले के प्रमुख अधिकारी कर्मचारी हैं उनके साथ भी चर्चा हुई और जो सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि हमारी सरकार जो बनी है ये आम जनता की सरकार बनी है। नीचे से आवाज़ आनी चाहिए कि जो हमारे ज़िले में या प्रदेश में जो अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो जिस विभाग का इंचार्ज है वो कैसा काम कर रहा है वो सीआर जनता लिखे, चाहे वो हमारे मंत्री विधायक हो और चाहे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हो, तो जनता सीआर लिखेगी है। जनता तय करेगी कि कौन अच्छा अधिकारी है और कौन अच्छा नेता है। इसके लिए ये स्पष्ट निर्देश भी हितग्राही मूलक जो योजनाएं हैं उसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो और जो जिस विभाग में जो भी योजनाएं संचालित है पात्र हितग्राहियों को उसका लाभ मिलना चाहिए। इन सब बिंदुओं पर चर्चा होगी। कर्ज माफी को लेकर भाजपा लगातार घेर रही है। उनका कहना है कि इसमें डिले हो रहा है। 10 दिन का वादा था, 1 महीना पूरा हो गया, किसी के पैसे माफ नहीं हुए। देखिए ऐसा है। प्रेस वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल, विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे, कलेक्टर दीपक आर्य, एसपी अभिषेक तिवारी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ग्राम रूपझर निवासी धनीराम मरकाम नामक एक व्यक्ति की अत्यधिक शराब के सेवन करने के कारण मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक धनीराम शराब पीने का आदी था जो 2 दिन से लगातार शराब पी रहा था, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और उसे बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी उपार्जन केंद्रों के माध्यम से की जा रही उपार्जन केंद्रों में धान की आवक की तुलना में परिवहन कम होने के कारण समस्या अभी भी बनी हुई है, जिसके कारण किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। गोंगलई कृषि मंडी परिसर में बनाए गए खुरसौड़ी खरीदी केंद्र में यह समस्या बरकरार है, जहां बुधवार की दोपहर में धान की कट्टी चोरी होने का मामला भी सामने आया है। किसानों ने धान की एक कट्टी चोरी किए जाने का आरोप हमाल पर लगाया है, जिसके चलते हंगामा होने पर डायल 100 को बुलाया गया, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ। कल एक कट्टी गायब थी। आपका नितलाल मस्करे, कहाँ से आए आप? कोका डिबर। कोका डिबर से। अच्छा, आपकी धान चोरी हुई क्या? हाँ, 1 बोरी। 1 बोरी। तो रिपोर्ट दर्ज कराया आपने? रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया, वो हमाल ने उठा के ले जा रहा था तो उसको रास्ते में पकड़ लिया मैंने और उससे छुड़ा छाड़ा किया। सर कल भी तो यहाँ पर चोरी होते रहती है? अब ये मालूम नहीं, मैं तो पहली बार आया था। अच्छा, भागीरथ नगपुरे। कहाँ से आए आप? कोका डिबर। कोका डिबर से आए हैं। अच्छा, ये चोरी की वारदात कब से हो रही है? सर यहाँ तो अभी 15 दिनों से डेली चल रहा है। 15 दिनों से? हाँ। अच्छा, क्यों चोरी क्यों होने का कारण? सर हमारे लोग कर रहे हैं किसानों की धान। नहीं, मगर चोरी होने का कारण क्या लग रहा है? कारण सर अब वही बताएंगे जो चोरी कर रहे हैं। धान उठाव हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? धान वान उठाव हो रहा है, बस यही कट्टी नहीं मिल पा रही समय पर। बारदाने नहीं मिल पा रहा? बारदाने नहीं मिल पा रहा समय पर, और क्या है कांटे में भी दिक्कत हो रही है। किसानों को 15 तारीख लास्ट डेट बता के परेशान किया जा रहा है। मतलब वो ये कि टाइम नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, 31 जनवरी तक हो चुका है डेट, मालूम है कि नहीं? ये नहीं पता, इसलिए तो इतनी भीड़ लगी सर। इस दौरान खुरसड़ी खरीदी केंद्र में धान खरीदी करीब 2 घंटे तक बाधित रही। इसके संबंध में चर्चा करने पर खुरसौड़ी खरीदी केंद्र के प्रभारी टोमेश्वर कटरे ने बताया कि धान की आवक अधिक है, वहीं इसकी तुलना में परिवहन कम हो रहा है, जिसके चलते समस्या जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों को समस्या से अवगत करा दिया गया है। सर, यहाँ पे धान चोरी की घटना प्रकाश में आई थी, कैसी क्या घटना थी और पुलिस को बुलाया गया था? वो क्या हुआ सर, एक किसान की वो हमाल लोग 1 बोरी उठा लिए थे बोलते है ना, उसका हल्ला हो गया था जमकर। 100 नंबर बुलाए थे, फिर सब लोग भग गए और किसान लोग भी सब आवेश में आ गए थे और यहाँ जम के भीड़ चल रही है किसानों की और परिवहन नहीं हो रहा है। अच्छा, क्यों नहीं हो पा रहा परिवहन? साहब ये सब तो पर डे अपन जानकारी देते और परिवहनकर्ता को भी जानकारी है,
सभी जो विभाग में दे रहे हैं कि इतना स्टॉक है, मगर अभी तक तो आज ही एक गाड़ी लगी है, कल लगी थी 6-7 गाड़ियाँ। यहाँ गाड़ियाँ बहुत कम लग रही है। तो क्या विभाग आपकी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? विभाग में हर जगह अपन सूचना दे रहे हैं सर, मगर अभी तक तो विभाग की तौर पे समझ लो गाड़ियाँ नहीं लग रही है। विभाग नहीं सुन रहा है बिल्कुल आपकी भी? नहीं साहब, जानकारी तो दे रहे हैं मगर गाड़ियाँ कम, माल बहुत कम उठा रहे हैं। तो इसका कहना तो यही है कि इसका मतलब ये कि विभाग नहीं सुन पा रहा है। तो वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया। तो क्या परेशानी जा रही है इस केंद्र में आपको भी? आज की पोजीशन में किसान लोग बहुत जनसंख्या में स्टॉक ज़्यादा है और जगह की व्यवस्था कम है यहाँ पे। तो आक्रोश में है किसान? आक्रोश में है सर। क्या धान खरीदी वगैरह भी बंद कर दिए थे बोलते कुछ देर के लिए? हाँ सर, 1-2 घंटे के लिए बंद कर दिए थे जब हल्ला हुआ था। बालाघाट विधानसभा के वर्तमान विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन बुधवार को सुबह उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी पहुंचे, जहां पर उन्होंने चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर नगर पालिका प्रशासन पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही उन्होंने नगर पालिका सीएमओ को कार्य में गुणवत्ता और तेजी लाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर श्री बिसेन ने कहा कि वे नगर व क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयासरत है और आगे भी रहेंगे। इसी तरह वे सभी वार्डों का भ्रमण कर विकास कार्यों का जायजा लेते रहेंगे। तो आज हमने ये निर्धारित किया कि नगर पालिका के अधिकारियों के साथ हमारे इस वार्ड की जनता के साथ पूरे वार्ड का एक नली का सड़क का निरीक्षण करेंगे। तो अभी हमने लगभग हमारे 5 मतदान केंद्रों तक प्रातः 6:30 से लेकर के अभी 9 बजे आए उन मार्गों का और उन नालियों का निरीक्षण किया जहाँ पे तत्काल नाली निर्माण की, सड़क निर्माण की आवश्यकता है। अन्य कुछ और तकलीफें हमारे वार्डवासियों ने रखी, उसके संदर्भ में नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सहायक यंत्री तथा उपयंत्रियों को निर्देशित किया है कि इसके सबके एस्टीमेट बनाएं। जिनके टेंडर हो गए उनके काम तत्काल शुरू करें। कहीं पर अतिक्रमण है तो राजस्व विभाग की मदद लेके, तहसीलदार बालाघाट की मदद, एसडीएम की मदद लेकर के उसको हटाएं और जन समस्या जनता को तत्काल मुहैया कराएं। इस दौरान नगर पालिका सीएमओ गजानन नाफड़े, पार्षद रामलाल बिसेन, यासीन खान, सिद्धार्थ सेंडे सहित कार्यकर्ता एवं नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे मध्य प्रदेश में बृहद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनकी रूपरेखा बनाए जाने के उद्देश्य भाजपा युवा मोर्चा की विशेष बैठक बुधवार को नगर के भाजपा कार्यालय में आहूत की गई। बैठक में जिले में आगामी कार्यक्रम के बारे में चर्चा की गई। इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं से प्रदेश के 70% युवाओं को जोड़ा जाएगा। बैठक में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष वैभव नेवारे, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वैभव पवार, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश। आज यह बैठक आयोजित की गई किस उद्देश्य को लेकर के? भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे जोश और खरोश के साथ आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में जाने वाला है। इसी उद्देश्य को लेकर आज बालाघाट जिले में बैठक आयोजित की गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व की मंशा अनुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश पूरे मध्य प्रदेश में आगामी समय में बहुत सारे बृहद कार्यक्रम आयोजित करने वाला है, जिसकी रूपरेखा बनाने के लिए एवं नीचे तक इन कार्यक्रमों को उतारने के लिए आज बालाघाट जिले की बैठक रखी गई है। इस लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका युवाओं की रहने वाली है। युवाओं की आबादी जो 70% भारत में है, साथ ही साथ इस लोकसभा क्षेत्र में भी 70% से अधिक युवा साथी हैं जो मतदान करने वाले हैं। उनके बीच में जाकर युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति एवं भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के विकास से युवाओं को जोड़ने के लिए इन कार्यक्रमों को आयोजित करने वाला है। इसी उद्देश्य को लेकर आज ये बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। वहीं भाजपा किसान मोर्चा की बैठक बुधवार को नगर के भाजपा कार्यालय में आहूत की गई, जिसमें मध्य प्रदेश के वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के साथ की गई धोखाधड़ी एवं गुमराह किए जाने की बात को लेकर विरोध जताया गया। जहां जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष राजकुमार रायजादा ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के किसानों को गुमराह कर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के किसान एक बार फिर कांग्रेस सरकार से ठगा है, जिसके लिए आज प्रदेश के समस्त जिलों में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया
और इन्हीं मांगों के लिए 20 जनवरी को प्रदेश की समस्त विधानसभा में विधानसभा स्तरीय बैठक एवं 25 जनवरी से 10 फरवरी तक पंचायत स्तरीय ग्राम सभा का आयोजन कर किसानों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। इनकी किसानी को बदलने के प्रयास में सतत प्रयत्नशील थे। परिणाम भी आपके सामने है कि किसानी को एक अपने लाभ का विषय बनाने का प्रयास किया था, तो सबसे पहले उनकी लागतों को कम करने का हमने तरीका सामने लाया था। वो किसान जो सहकारिता के माध्यम से 17 से 18% ब्याज पे ऋण प्राप्त करता था, उसे हमने अपने 15 सालों की सरकार में 0% पर ऋण देना प्रारंभ कर दिया। ये प्रयास किसानों को ऊंचा उठाने का प्रयास है, क्योंकि हम ये मानते थे कि किसान समृद्ध होगा तो प्रदेश समृद्ध होगा। आयोजित किसान मोर्चा की बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन, केंद्रीय ग्रामीण बैंक अध्यक्ष राजकुमार रायजादा सहित अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी लामबंद होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल को ज्ञापन सौंपा। संगठन के जिला महामंत्री निरंजन बिसेन ने बताया कि कांग्रेस ऋण माफी के नाम पर छलावा कर रही है। वचन पत्र में किसानों की ऋण माफी की घोषणा करने के बाद किसानों का कर्जा माफ करने के बजाय कांग्रेस नए नए नियम लागू कर रही है। हम लोग पूरे बालाघाट लेकर पूरे संगठनात्मक रूप से पूरे 52 जिलों में हमारी आज जिला बैठक थी, और जिला बैठक में हमने कमलनाथ जी सरकार की जो कर्ज ऋण माफी की जो नीति है वो न्याय संगत नहीं है, वो त्रुटिपूर्ण है, और किसानों का कर्जा माननीय राहुल जी ने कहा था मंदसौर में कि 10 दिनों के अंदर मध्यप्रदेश की सरकार बनेगी, 10 दिनों के अंदर कर्जा माफ किया था। 17 तारीख कमलनाथ जी ने शपथ लिया था, पूरा 1 महीना कल पूरा हो जाएगा, अभी तक किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया है। और कर्ज माफी के नाम पे विभिन्न नए नियम, नए कंडिकाएं लगाकर 14 पेज का भी एक राज्य शासन से एक पत्र जारी हुआ है। उसमें ऐसे बिंदु हैं जिसमें किसानों को लाभ ही नहीं मिल रहा है। लाभ सिर्फ हमारे बालाघाट जिले की बात करें सिर्फ 15% लोगों को लाभ मिल रहा है, 85% लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। और भी बिंदु हैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये कुंटल मध्यप्रदेश की तरह कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में भी है, वहाँ 2500 रुपये कुंटल किसानों का धान खरीदा जा रहा है। और मध्यप्रदेश में 2500 रुपये की कोई बात ही नहीं कर रहा है, कांग्रेस के लोग कोई बात नहीं कर रहे, जबकि उनकी घोषणा थी कि 2500 रुपये कुंटल किसानों से धान खरीदा जाएगा। बोनस जो शिवराज जी की सरकार दी थी, शिवराज जी की सरकार ने बोनस, चाहे वो 5 एकड़ का किसान था, 10 एकड़ का किसान था, 20 एकड़ का किसान था, सबको प्रोत्साहन राशि बोनस के रूप में उनके 200 रुपये प्रति कुंटल हिसाब दी थी। किंतु कमलनाथ जी की सरकार ने ऋण माफी में कंडिका में नियम कानून ऐसे पेचीदे बना दिए हैं कि लघु सीमांत कृषक 5 एकड़ के ऊपर वालों का कोई कर्जा माफ नहीं किया जाएगा। 15,000 रुपये तक जो वेतन लेता है छोटा कर्मचारी, उसकी यदि खेती है उसका भी कर्जा माफ नहीं किया जाएगा। और किसान परसवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले शासकीय स्कूल कार्यरत अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम परसवाड़ा तहसीलदार को नियमितीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में अतिथि शिक्षकों का कहना है कि विभिन्न शालाओं में विगत 10 वर्षों से उनके द्वारा अध्यापन करवाया जा रहा है, लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया गया। मुंह बंद कर। बढ़ाने वाला अधिक चाहिए तो उसमें बढ़ाने में वक्त नहीं मिला है, पुराने वेतन में मिला गया है। जी, मैं अतिथि शिक्षक संघ परसवाड़ा का तहसील अध्यक्ष राजेश दुबे। आज हम लोग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन सौंपने के लिए माननीय श्री तहसीलदार जी महोदय के पास में आए हुए हैं। जिस तरह से कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पहले ये वादा किया था कि वो अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे, और भी उन्होंने अपने वचन पत्रों में बहुत सी बातों को कहा था, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपनी मांगों को जो पूर्ण वे करते आ रहे हैं। इसी क्रम में हम चाहते हैं कि जो आचार संहिता लोकसभा के लिए लगने वाली है, उससे पूर्व वो हम लोगों का नियमितीकरण कर अपना वादा पूर्ण करें। साथ ही साथ में जो वेतन संबंधी अनियमितताएं हमारे साथ में घटित हो रही हैं, जो कि अगस्त 2018 से बढ़ा हुआ मानदेय हम लोगों को मिलना था, जो कि अभी तक किसी कारण से नहीं मिल पा रहा है, तो हमारा इस ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना हम चाह रहे थे। आज तहसील अध्यक्ष अतिथि संघ परसवाड़ा के सभी अतिथि शिक्षक
एक ज्ञापन लेकर इस कार्यालय में आए हैं जी। उन्होंने जो ज्ञापन इस कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के नाम सौंपा है, उसमें मुख्य रूप से उनकी मांग ये है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में वचन पत्र में कहा गया था और वे चाहते हैं अतिथि शिक्षक की उसके अनुसार में सभी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। इसके अलावा उनकी कुछ छोटी मांगें हैं जो उनका पूर्व में अगस्त 2018 में वेतन बढ़ाया गया था, वह वेतन भी उन्हें भुगतान कराया जाए और कुछ विलम्ब से जो भुगतान उनको वेतन का होता है वो प्रति माह प्रथम सप्ताह में उनके वेतन का भुगतान किया जाए। इन मांगों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसे माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल की ओर प्रेषित। लालबर्रा की ग्राम पंचायत अमोली में स्थित बजरंग मंदिर सभा मंच व प्रांगण में बुधवार को शासन के निर्देशों के तहत आध्यात्म उत्सव का समापन किया गया। इस 3 दिवसीय आध्यात्म उत्सव में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न ग्रामों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बालकरण पंचेश्वर सरपंच ग्राम पंचायत अमोली। क्या आयोजन हो रहा है? यहाँ आयोजन शासन के अनुसार अनुसार इस वर्ष आध्यात्मिक आनंद उत्सव बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम होना है, जिसमें हमारे बीडीपी क्षेत्र में 4 पंचायत है। ग्राम पंचायत अमोली, ग्राम पंचायत मानपुर, ग्राम पंचायत बेलगांव, ग्राम पंचायत पनवीरी। चारों गाँव के स्कूल के बच्चे, चारों गाँव के सरपंच, सम्मानित बीडीसी जनपद उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल, हमारे उच्च अधिकारी नीतीश मैडम जी और चारों गांव के सरपंच, गणमान्य नागरिक, चारों गांव के स्कूल के बच्चे, बालक बालिकाएं जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में यहाँ सहयोग प्रदान किए। और गांव के युवा, गांव के नौजवान साथी, बुजुर्ग युवा, माता बहनें, यहाँ सब लोग एकत्रित दिख नहीं रहेंगे। आपका परिचय? मैं कल्पना निको से सहायक विकास विस्तार अधिकारी हूँ, जनपद पंचायत लालबर्रा। क्या निर्देश है मैडम शासन के? शासन के निर्देश हैं, हमको अध्यात्म विभाग जो पहले आनंद उत्सव था, अध्यात्म उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और यहाँ पर हमारी 4 पंचायतें आई हैं, मानपुर, बेलगांव, पनवीरी और अमोली। अमोली जो है क्लस्टर विभाग का बड़ा गाँव है और यहाँ सभी बच्चों को हम लोग खेल करवा रहे हैं। खो खो, कबड्डी हुई, अभी बोरा दौड़ प्रतियोगिता करवाए हैं, अभी डांस करवा रहे हैं और हाँ बच्चों को। और मेन उद्देश्य ये है कि मतलब सभी को एक खुशी भरा माहौल मिले, आनंद मिले, बच्चों को, बड़ों को, और सभी गांव के लोग भी आए हैं। नहीं पर यहाँ तो गोंदिया रोड सरेखा बाईपास चौक में चौपहिया वाहन मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार हो गया। मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिसमें ज्यादा चोट लगने से घायल कृष्ण कुमार गौतम ग्राम मांझापुर निवासी को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। भरवेली मॉल नगरी में चल रहे ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में 4 मैच खेले गए, जिसमें पहला मैच जबलपुर मध्य प्रदेश 11 और मुंबई यूनियन बैंक के बीच हुआ, जिसमें 1-0 से जबलपुर 11 की टीम विजेता रही। दूसरा मैच सिकंदराबाद तेलंगाना और अमरावती के बीच खेला गया, जिसमें 5-1 से सिकंदराबाद की टीम विजेता रही। तीसरा मैच छत्तीसगढ़ और पुसम महाराष्ट्र के बीच खेला गया, जिसमें 3-0 से छत्तीसगढ़ 11 की टीम ने मैच जीता। इसी तरह चौथा और अंतिम मैच ब्लांगीर उड़ीसा और उकवा मॉयल के बीच खेला गया, जिसमें दोनों टीमों ने काफी संघर्ष किया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलने के कारण अंत में ट्राई बेकर कर दिया गया, जिसमें 5-4 से उकवा मॉयल ने मैच जीत लिया।
और एक अच्छा मौका बना था MP लेवल के खिलाड़ियों के लिए, लेकिन दर्शकों बता दो कि गोगिया एकेडमी गोगिया वर्सेस MP 11। सिवनी रोड FCI गोदाम के पास ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल में सवार BSP नेता ओमदास मेश्राम कटंगी निवासी की मौके पर ही मौत हो गई। बुधवार को शाम 7:30 बजे हुई इस सड़क दुर्घटना के बाद कटंगी में गम का माहौल निर्मित हो गया। जानकारी के मुताबिक BSP नेता श्री मेश्राम समाज सेवक थे, जो पूर्व में कटंगी के ब्लॉक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 16 जनवरी को वे कटंगी से सिवनी रोड खमरिया जा रहे थे, उसी दौरान यह सड़क हादसा घटित हो गया। मामले की जांच कटंगी पुलिस द्वारा की जा रही है। करोड़ों रुपए की लागत से बालाघाट से वारा सिवनी मोवाड़ तक रामराज कंपनी के द्वारा सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। साथ ही वारा सिवनी के दीनदयाल चौक से रेलवे क्रॉसिंग एवं रामपाली रोड साइन लॉन तक मार्ग के दोनों ओर नाली का निर्माण भी कराया गया है, लेकिन कुछ स्थानों में नाली निर्माण कार्य अधूरा छोड़े जाने से वार्डवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को कंपनी के द्वारा पानी पाइपलाइन बिछाए जाने का कार्य किए जाने का वार्डवासियों ने जमकर विरोध किया और पाइपलाइन की जगह नाली निर्माण कराए जाने की मांग की। वार्डवासियों का कहना है कि कंपनी के द्वारा नाली निर्माण न कराए जाने के कारण पानी निकासी न होने से गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। समस्या लगभग पिछले 1-2 महीने से है, जो हम रोड निर्माण कंपनी रामराज को बार-बार संपर्क किया है, SDM साहब को भी संपर्क किया है, कलेक्टर साहब को संपर्क किया है और हमारे वार्डवासियों को ये समस्या है कि कंपनी बोलती है कि हम नाली नहीं बनाएंगे, हमारे पास में आदमी नहीं है, साधन नहीं है। उसके बाद में जब हम लोगों ने बाद में प्रेशर में डाला तो उन्होंने बोला हम गड्ढा खोद के केवल पाइप डालेंगे, लेकिन पाइप डालने से हमारी समस्या का समाधान इसलिए नहीं होगा कि उस पाइप से ना घरों का पानी बाहर निकलेगा ना रोड का पानी जाएगा, क्योंकि पाइप डाल देंगे, पाइप अंडरग्राउंड रहेंगे, अंडरग्राउंड से ऊपर का पानी और घरों का पानी प्रॉपर नाली से बहेगा नहीं, पाइप क्योंकि अंडरग्राउंड रहेंगे। मनोज लिल्लारे, यही वार्ड नंबर 3 का रहने वाला। जैसे इन लोगों को कहना आ रहा है कि सड़क का निर्माण होना नहीं, इनके ठेकेदार ने बोल के गया कि ये यहीं तक का ठेका मिला है, बाकी का ठेका दूसरा ठेकेदार करेगा नाली का निर्माण। और आप देखो कि वो नाली कहाँ से बनाई, घर के अंदर कालम खोद करके इनने नाली निर्माण करे। सबसे पहले इन पे पुलिस की कार्रवाई होना चाहिए, इन पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अभी तक ये कार्रवाई नहीं हुई है, यहाँ के जनप्रतिनिधि सोए हुई है। रोड नाली बनना चाहिए, नाली है, देखो आप देखिए, आप पहले अपने उसमें लीजिए, कैमरे में कैद करिए कि नाली बुझा दी है और बोलते नाली नहीं है, बोलते यहाँ जरूरी नहीं, आवश्यकता नहीं है, बोले घर का पानी यहाँ से निकलता है। इस संबंध में कंपनी के सुपरवाइजर BS परिहार ने कहा कि कंपनी द्वारा सड़क निर्माण पूर्ण कर लिया गया है, नाली का प्रावधान नहीं था, वार्डवासियों की मांग पर पाइप लगाए जा रहे थे। सर, वार्डों को कहना आ रहा है कि दोनों साइड में नाली का निर्माण होना चाहिए, पर आपके द्वारा पाइप डालने का प्रयास किया जा रहा है, इससे आक्रोश है वार्ड को, क्या किया जाएगा कार्य? नहीं, ये इस संबंध में MPRTC वालों और कंसल्टेंसी दोनों से चर्चा होने के बाद ही निर्णय लिया गया। ठीक है, अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया? ऐसा निर्णय यही लिया गया था कि भाई जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे पाइप डाल दिया, क्योंकि हमारा काम जो है ना कंप्लीट हो चुका है, बंद हो चुका है। पर सर, शहर में अधिकांश जगह तो नाली का निर्माण नहीं हो पाया था रोड के निर्माण के साथ। देखिए, पाइप तो हमारे लिए और महंगा ही आइटम है, लेकिन उसके बाद भी चलो पब्लिक की उपयोग के लिए हम पाइप डालने को तैयार हैं। कल तक यही निर्णय हुआ था, पब्लिक से भी चर्चा हो गई थी और अभी हमने कुछ 50 मीटर में करीब पाइप डाले भी हैं ऑलरेडी, जो कि यहाँ पर बनाया हुआ है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक दिवसीय प्रवास पर जिले के प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल पहुंचे। बालाघाट प्रथम आगमन पर कांग्रेसियों ने किया भव्य स्वागत। अधिकारियों की ली बैठक, विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, बसपा नेता ओमदास मेश्राम की मौके पर हुई मौत।
धान खरीदी केंद्र खुरसौड़ी में किसानों ने मचाया हंगामा, हमालों पर लगाया धान चुराने का आरोप। और नाली का अधूरा निर्माण होने से वारासिवनी के वार्ड वासियों में आक्रोश, सड़क निर्माण कंपनी के अधिकारियों ने किया निरीक्षण, नाली निर्माण का दिया आश्वासन। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।